साउंड टेक 7 एक्शन। लेकिन गवर्नमेंट बड़े संयम से काम करेगी। अगर ये जज्बात में आकर और एक्शन हो जाए और तैयारी उस तरीके से पूरी तरह ना हो तो देश का नुकसान होगा, बीजेपी का या इस सब का कोई नुकसान नहीं होगा, देश का नुकसान होगा। बहुत लोग बेकार में बहुत सारी चीजें जो हैं तबाह हो जाएंगी। तो ये हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। स्पेशली जो विवेक जी को कौन समझाए, आप ही समझा सकते हैं। नहीं, मैं नहीं समझा सकता हूँ। विवेक जी समझदार हैं, समझ में पूरा आता है, वामपंथ के हैं, पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शायद यही होंगे। इनको बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन गेम भी खेलना आता है। गेम भी खेलना आता है, तो गेम खेल किसकी तरफ से रहे हैं? सवाल तो यही। और अभी तो रुको, ये गेम खेल किसकी तरफ से रहे हैं? ओके विवेक, गेम देखिए, खेल तो सब खेल रहे हैं, लेकिन खेल किसकी तरफ से कौन खेल रहा है? शहजाद बताएंगे। शहजाद बता सकते हैं। ओके शहजाद पूनावाला। पर विरोधे तू वयम पंचशते शतम परस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। महाभारत का प्रसंग आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि युधिष्ठिर ने बोला था कि हम एक दूसरे में लड़ते हैं तो पांडव बनाम कौरव जरूर है, 100 बनाम 5 जरूर है, परंतु जब हम एक्सटर्नल थ्रेट के खिलाफ होते हैं तो हम 105 है। पर दुख की बात यह है, अभी विवेक जी ने कहा कि क्या डोसियर दिया यूएन को। सर 2611 पे डोसियर दिया, कांग्रेस ने बोला हिंदू टेरर है, आज तक माफी मांगी। विजय वड़त्तीवार ने 6 महीने पहले इसको रिटेरेट किया। प्लीज सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। समझौता पर ये यूनिक सिचुएशन थी, अमित जी वी हैड डन द डिबेट ऑन दिस, कि समझौता में एक तरफ तो कांग्रेस की सरकार ने डोसियर दिया था कि पाकिस्तान हैज डन इट और देश में हिंदू टेरर का नैरेटिव चला रहे थे। पुलवामा में आज भी, और मेरी बहन निगत बैठी है, जब वो हमारे साथ थी तब उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को ट्रेटर तक कहा था ट्विटर पर कि ये रणदीप सुरजेवाला जिसने कहा है होम ग्राउंड टेररिस्ट ने किया है, ही इज अ ट्रेटर फॉर दैट। अब दूसरी बात आती है कि क्या ये एक्शन जो ले रहे हैं हम लोग, ये ठीक एक्शन ले रहे हैं या ठीक एक्शन नहीं? अपने टर्म में बोलिएगा प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोला। आप पहले क्या टर्म में बोलूं? सवाल विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपसे रिक्वेस्ट है और बहुत गंभीर डिबेट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं विवेक, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं के बारे में बात करिए। अमित जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आपको कार्रवाई करनी कश्मीर को आपने बर्बाद कर आज मैं दिया, बहुत खुश हूं। तूने सब खत्म कर दिया। आप विवेक जी को बोलने दीजिए, जब तक उनकी बात नहीं, तब तक हमसे पूछ रहे हैं आप। चलिए, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? विवेक से बात, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? क्यों गुस्सा आ रहा है आपको? सर उनका गुस्सा क्यों ना है सर? रुक जाएगी। पूरा कश्मीर खत्म कर दिया इन लोगों ने। क्या वादे करे थे? सारा टूरिज्म खत्म है कश्मीर के अंदर। आप कह रहे पूरा कश्मीर खत्म कर दिया, कैसे आप संभाल नहीं पाए? रिस्पांसिबल और यहां पे उठाकर नो सर, दिस इज अनफेयर। ओके शहजाद ऑफ स्क्रीन, नो वन है, शहजाद एंड निगत अब्बास। ओके थैंक यू। विवेक कह रहे हैं कि पूरा कश्मीर खत्म। देखिए ऐसा है, जब से हमारी सरकार ने पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स और चैनल्स को बैन किया है, तब से ये ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर इंडी वाले ही बन चुके हैं। मैं तो आज बहुत खुश हूं खड़गे जी ने जो बोला है, क्योंकि कम से कम इन्होंने राष्ट्रनीति का चोला उतार कर जो इनका असली वोट बैंक का पर्दा है उसको धारण कर लिया है। वैसे ऑल पार्टी मीटिंग में हम देश के साथ है, सेना के साथ है, और उसके बाद किस प्रकार का रॉबर्ट वाड्रा का बयान इंडिविजुअल बयान है, थिमापुर का बयान इंडिविजुअल, सिद्धरमैया इंडिविजुअल, आज ऑफिशियल बयान आ गया। सीडब्ल्यूसी की जो भी है रेजोल्यूशन की, उन्होंने अच्छी तरह से बत्ती बना के फेंक दिया उसको। पर मैं कर रहे हैं यार, तू आज पूछा तो 2-3 सवाल है। आज निगत जी बैठी है यहां पर, निगत जी खुद बताती थी कि कैसे मोदी सरकार, अब मोदी सरकार के अंतर्गत किसी भी आतंकवादी संगठन की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी सरकार या हमारे देश के ऊपर आग उठाकर भी देखे। तो वैसे और मैं आपको बताता हूं, निगत जी ने एक और बात भी बताई है, मैं 10 सेकंड लेता हूं, सिर्फ 10 सेकंड सुनिए। जी जी। जिस व्यक्ति को एलएसी और एलओसी के बीच में अंदर क्या है वो नहीं पता, वो व्यक्ति आज अगर इंडियन आर्मी पे सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, राहुल गांधी को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। हम अपना जो कश्मीर है मुकम्मल उसको हासिल करके रहेंगे। राहुल गांधी को अगर देश के खिलाफ जाना है, देश की मुखालिफत करनी है, कश्मीरियों की मुखालिफत करनी है, तो वो उनकी गलती है। और जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है कि कौन वाकई हिंदुस्तान के हित में बात करता है और कौन अहित में बात करता है। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आज मुझे सिर्फ निगत जी इतना बता दे कि 2611 का भी दोष हिंदुओं पर डाला था, क्या कांग्रेस ने उसके लिए माफी मांगी? आज जैसे ये दोष मोदी पर डाल रहे हैं, खड़गे जी ने दोष मोदी पर डाला है, जिस प्रकार से चन्नी जी ने मजाक सर्जिकल स्ट्राइक का उठाया है, जिस प्रकार से हमने टॉय प्लेन करके खिलवाड़, कल युद्ध अभ्यास हो रहा है हमारे इसी प्लेन्स का, इसी प्लेन्स ने गंगा एक्सप्रेसवे पे लैंड किया और उसी गंगा के किनारे खड़े होकर अजय राय ने जिस प्रकार की बातें की। आज मैं निगत से पूछना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था? निगत अब्बास, क्योंकि आपने कुछ सुनाया, मैं तो निगत अब्बास हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था वो आप सुन लीजिए। सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। आप ही ने इसको एंडोर्स किया है। बीच में नहीं मैं बोलूं। आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के अब आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पे आपको ऑडियो सुनाई कि किस प्रकार उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ना भी चाहिए और सवाल पूछना चाहिए सत्ताधारी पार्टी से। अब आप कल शहजाद पूनावाला जी, आप ही की पार्टी, आप ही की सरकार मॉक ड्रिल्स कर रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कह रही हूं, कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता आपको कह रही है कि कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप करिए, आपके साथ सीने से सीना, हाथ से हाथ मिलाकर हम खड़े रहेंगे। अब
लेकिन क्योंकि आपने छोटी छोटी बातें करी, क्या हम ये डिजर्व करते थे? ये पीछे जो खड़े हैं, बिल्कुल आपको मैं मौका, 5 सेकंड का सवाल है, फिर आप 40 सेकंड बोल लीजिएगा। ये पीछे आप हाथ के साथ हाथ मिला के खड़े हैं, ये पीछे मजाक उड़ा रहे हैं, वही जो युद्ध अभ्यास में शामिल होगा। प्राइस नीचे, आपका भरोसा चाहिए बस। और पाकिस्तान में अजय राय छा गए पूरे, अमीश जी, हेडलाइन बनी ना। अमीश जी आप मेरी बात पूरी होने नहीं दीजिए, उसके बाद आप जवाब पूछिए। 45 अभी शहजाद जी ने यहाँ पर कई बातें करी, मैं कह रही हूँ मॉक ड्रिल होनी चाहिए, करिए, बहुत जरूरत है, लेकिन क्या भारत की जनता ये डिजर्व करती थी? नहीं। भारत की जनता क्या डिजर्व करती थी? वो ये डिजर्व करती थी जो ये जुमला पार्टी ने कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करी थी। इन्होंने कहा था कि हम इमेजिंग करेंगे, थर्मल इमेजिंग करेंगे, हम बहुत सारी लेजर वॉल्स लगा देंगे, हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। पायलट प्रोजेक्ट चलाया उन्होंने, शायद 56 किलोमीटर तक चलाया होगा पंजाब में। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर 1 इंच तक इन्होंने सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। पूछिए इनसे क्यों नहीं बढ़ाई। दूसरा, इन्होंने कहा था पुलिस रिफॉर्म्स मॉडर्नाइजेशन करेंगे। पुलिस रिफॉर्म मॉडर्नाइजेशन में आज भी अमीश जी, और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये अजय राय, मल्लिकार्जुन खड़गे, रॉबर्ट वाड्रा, ये इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? मैं आ रही हूं तो वही मैडम, क्योंकि सवाल तो पूछा होने का, आप बताइए कि देश में कमियां क्या-क्या है? अभी देश की मजबूती बताने का टाइम है। नहीं, अगर देश की मजबूती बताने का समय तब था, जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, तो उनकी सरकार में हमारे हिंदू भाइयों से उनका मजहब पूछकर गोली नहीं मारनी चाहिए थी, ये जरूरी था। ओके शहजाद, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नेशनल साइबर सिक्योरिटी उन्होंने बढ़ाएंगे नहीं कि सरकार में अभी आज भी डीआरडीओ में, एम्स में साइबर अटैक्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? उन्होंने कहा था डेडिकेटेड एंटी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हम नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में करेंगे। मुझे बताइए इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा था रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजेंगे। क्या देखिए अब मैं जवाब दे दूं। ये 56 इंच का सीना 5600 वादे करता है, 56 भोग के साथ बचा लेता है। देश में मैं जवाब देता हूं। देखिए अभी तो मैंने 1 मिनट पहले ही निगत जी ने क्या सरकार के बारे में बोला था, 1 साल पहले की बात है, पर एनीवे अभी लोगों के व्यूज बदल जाते हैं। जी आपके बयान निकालिए, देखिए आप निकालिए ना निगत जी, आप कोई किसी के बयान नहीं सुनाएगा, किसी के बयान नहीं सुनाएगा। निगत जी आप चिंता मत करिए, आप निकालिए ना बयान, आप निकालिए ना। आप कोई नहीं सुनाएगा। सिद्धार्थ आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात देखिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, बाकी सारी कॉम्प्लिकेटेड 50 सेकंड। हाँ 50 सेकंड, और बिना कोई हाइपर हुए इंटरप्ट किए निगत जी बताएं। 26/11 के बाद फली मेजर दानवीर जी बैठे यहाँ पे, फली मेजर ने बताया मनमोहन सिंह जी दीज आर द टेरर कैंप्स, लेट्स गो एंड अटैक नहीं किया, उल्टा बराक ओबामा और मनीष तिवारी की किताब में लिखा है वोट बैंक कंसिडरेशन के चलते कोई और हमने प्लीज सर उसको बोलिए डिस्टर्ब ना करें। जिसका ऑडियो खोला जो बोल रहा उसका ऑडियो खोलिए। थैंक यू। और उसके उलट उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट अटैक। अब मैं निगत जी से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक तो डीजीएमओ ने अनाउंस किया था, मोदी ने अनाउंस नहीं किया था। क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ? अगर हुआ तो चन्नी जी का बयान, उसके बाद अजय राय का बयान, उसके बाद आरजेडी के सुधाकर सिंह का बयान, उसके बाद जिस प्रकार से बयान आया है लाल बिहारी यादव का, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का कि सर्जिकल स्ट्राइक अगर हुआ तो उसके ऊपर सवाल और डाउट पैदा करने वाली। ये क्यों? क्योंकि ये लोग वो है जिन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं दिया, इन्होंने रफाल प्लेन्स नहीं दिए, इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट सेना को नहीं दिए, इन लोगों ने तो यहां तक कि कारगिल का जब युद्ध हुआ था, दानवीर जी आप मुझे बताइए मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे यहीं पर तमाचा मारना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी मां? कारगिल की युद्ध के बाद कारगिल विजय दिवस 2004 से 9 कांग्रेस ने सेलिब्रेट इसलिए नहीं किया बिकॉज दे सेड कोट एंड कोट इट इज अ बीजेपी वॉर, और इन्होंने सड़क का गुंडा बोला था। और मेरी ये बहन आकर रोज बोलती थी, संदीप दीक्षित ने बोला है सड़क का गुंडा है आर्मी चीफ, यह देशद्रोही है पार्टी। अभी आपने बताया कि कैसे एलओसी और एलएसी का फर्क नहीं जानते राहुल गांधी, किस प्रकार से वो झूठ बोलते हैं सेना के बारे में, किस प्रकार से खून की दलाली बोलते हैं। इसीलिए मैं, और निगत जी का एक और बढ़िया बात, ताज होटल पर हमले के वक्त कांग्रेस ने कमांडो को भेजने में 8 घंटे लगा दिए, 8 घंटे। व्यक्तिगत नो पर्सनल रिमार्क्स नहीं, बात कर लेते हैं, वो कर रहे हैं ना, मैं बता रही हूं। मैं तो खड़गे जी की बात करिए ना, खड़गे जी की बात। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं वो बता दो बहन। एक सेकंड, ओके शहजाद जी, पता है क्या है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी सोच इतनी छोटी नहीं कि मैं व्यक्तिगत हमला करूं, मैं हमला सीधा देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उसकी सर कटा हुआ दिखाया, सुनिए सर कटा हुआ दिखाया, पाकिस्तान पे हमले का वक्त है, ताज हमले पाकिस्तान पर हमले का वक्त है, देश के प्रधानमंत्री पे हमले का वक्त नहीं है। मैं उनके सवाल का जवाब दे रही हूं। ताज और दानवीर जी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, दौड़ लगा लिए थे, वहां जाकर ताज के बाद प्रेस वार्ता करी थी, लेकिन आज सर्वदलीय बैठक में नहीं जाएंगे, ठहाके करेंगे बिहार की रैली में जाकर और तालियां पीटेंगे, झंडी लहराएंगे, लेकिन ना प्रेस वार्ता करेंगे ना पीड़ितों से मिलेंगे। लेकिन कौन मिलेगा? यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बना दीजिए ना उन्हें, जब सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कांधों पे आपने खत्म, बाय बाय, टाटा। पहली बात। दूसरी बात, बहुत ही आतंकवादी हमलों की बात करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था डीमोनेटाइजेशन हो जाएगी तो हम देखिएगा आतंकवाद का कमर तोड़ देंगे, उसके बाद हम सीए से कमर तोड़ देंगे, फिर हम 370 से तोड़ देंगे। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करूंगी अमीर जी, मैं इधर उधर नक्कान इधर से पकड़ती ना उधर से कस के पकड़ती हूं। 2016
इन्होंने नगरोटा आर्मी बेस अटैक, सुनिए ये गलत बयान था। शहजाद जी बीच में पिछले मत साल का ये बोलो। बयान गलत था शहजाद जी क्या? बीच में मत बोलो। आप पिछले साल का ये बयान गलत था। शहजाद, उन्होंने बोला बीच में बोलेंगे, अगर वो बीच में बोलेंगे मैं बोलने नहीं दूंगी। 20 ज्यादा नहीं, तेज बोल ये सकते सब हैं। नहीं, नहीं तो उन्हें बोल दीजिए। यहाँ पे हम डिबेट करने आते हैं। सुनिए। सुसाइड बॉम्बर थोड़ी है कि बोलने नहीं दूंगी फट जाऊंगी, ऐसे अगर सुसाइड हम बॉम्बिंग नीचे- क्या